बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ उलमा बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त रियासत के बदतरीन तशद्दुद की जद में है। चादर चारदीवारी की पामाली से लेके इंसानों को गायब करना मामूल बन चुका है। मौजूदा सूरत हाल में हर तरफ खौफ ही खौफ फैल रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान की ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात ने अहम मुलाकातों में मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में उस वक़्त तक माशी तरक्की और कारोबार का पहिया नहीं चल सकता जब तक सियासी इस्तेकाम ना आए। कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद की खातर सियासी इख्तलाफात को नफरत और दुश्मनी की शक्ल में बदल दिया है। ये किसी भी तौर के हमदर्दी के जिम्मेदार नहीं। आखिर इनकी जिम्मेदार का तयन कौन करेगा। इस मौके पर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वालगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कोर कमांडर हाउस और दीगर किसी जगह पर होने वाली दहशतगर्दी की मज़ामत ना करे। उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाम को अपनी फ़ौज से इश्क करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। शहीद हमारे आंखों का ताज रोशनी है और गाजी हमारी मुस्तकबिल की ज़मानत है। लिहाजा चंद लोग इसे डिट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वाशगाफ लफ्ज़ों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने भी यही कहा था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा, ताहम सियासी मामला सियासी तरीके से हल किए जाएं। जबकि इमरान खान ने खुलकर कह दिया है कि आए जो कहता है 40 या 30 दहशतगर्द है, मैं चैलेंज देता हूं मेरे घर में से एक भी दहशतगर्द पकड़ा जाए या जराइम में मुलव्वस पकड़ा जाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी ज़िंदगी का सफ़र ही आइन और कानून की हुक्मरानी पर गुजरा है। मैंने कभी कानून को नहीं तोड़ा। जिस शख्स के पास 72 साल की उम्र में और 26 साल की सियासत में एक मुकदमा ना हो और आखिरी 13 महीनों में 150 से ज़्यादा मुकदमा तो हो जाए, उसे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने अपनी फ़ौज को हमेशा बैरून मुल्क डिफेंड किया। नादरीन, इसलिए कहा जा रहा है, इमरान खान ने चैलेंज किया है कि हुकूमत जो कहती है कि 40 दहशतगर्द हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, ये उनके नाम बताए कौन से ज़मान पार्क में खुदा ना खास्ता दहशतगर्द छुपे हैं, उनके क्या नाम है, उन्होंने कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की, वो कौन है। लिहाजा अब हुकूमत का इम्तिहान है कि वो साबित करे। सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी और इंतकाम में न ले। अदारे हमेशा अदलिया हो या खुसूसन पाक फौज, ये लोगों के दिलों में बसते हैं। सैयद आसिम मुनीर हाफ़िज़ कुरान हैं, उन्हें भी इस सिलसिले में चाहिए कि वो यकीनन जिन्होंने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की अवाम ने मुबैना साजिश जो PTI पर पाबंदी लगाने की गई या माइनस इमरान खान के फार्मूले को मुस्तरद कर दिया है, नामंजूर कर दिया है, उस फार्मूले पर इंजेक्शन क्रॉस लगा दिया। उन्होंने कहा कि माजी में जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी माइनस करने की कोशिश की गई पर वो नहीं हुए। नवाज शरीफ को की गई, नहीं हुए। उससे पहले कई जमातों को की गई। सियासतदानों को अवाम के वोट से ही पीछे किया जा सकता है, अदरवाइज इस तरह बेहतरी नहीं होगी।
दूसरी तरफ इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मैं जानता हूं मेरे साथी जो छोड़ के जा रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, उनको हर कारोबारी चादर चारदीवारी और रुसवा किया जा रहा है। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं, मुझे उन सब से हमदर्दी है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी सारी हमदर्दियां इनके साथ हैं। इन्होंने बहुत सख्त वक्त दिया है, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे इमरान खान ने कहा इस वक्त किसी से मज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि ये मुल्क मेरा है। उन्होंने कहा कि पीडीएम मज़ाकरात से इसलिए भाग रही है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अदारों और पीटीआई में तसादम करा के अपने लिए गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली भी कर रही है और आइन शिकनी भी कर रही है, पर मैं मावरा आइन कोई काम नहीं करूंगा। जो मेरे साथ चल रहे हैं वो इस वक्त मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश करने वाला शख्स लंदन में बैठा और पाकिस्तान में वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए लूटा, जो 40-50 साल से मुल्क में मुसल्लत थे। मैंने इनका कब्जा छुड़ाया और इन्हें हुकूमत से निकाल कर अरबों रुपए का हिसाब मांगना चाहा। एनआरओ ना देने पर मेरी साजिश की गई और मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक पाकिस्तान की बेहतरी करूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि इन पर बुरा मुश्किल वक्त में गुजारा कर रहे हैं और इन पर दबाव भी डाला जा रहा है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि इमरान खान को दबाव की वजह से पीछे हटेंगे। मैं मुल्क में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुल्क मेरा है। ये कायदे आज़म ने आम लोगों का मुल्क बनाया था। नाज़रीन, इनके ये बयानात पीडीएम के सीने पे सांप की तरह चलते हैं कि एक तरफ तो वो इमरान खान को दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अवाम की हमदर्दी में रोज़ बरोज़ इजाफा। बहरहाल खौफ यकीनन फैलता जा रहा है क्योंकि चादर चारदीवारी की पामाली, तशद्दुद और जुल्म ज़्यादती आम होती जा रही है। इमरान खान ने कहा कि इस तरह का दबाव शायद ही किसी माजी में पार्टी पर अरकान पर डाला गया जो इस वक्त हमारे ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी वक्त गुजार देगा और मैं हकीकी आज़ादी और अदारे जो आज जिन्हें पीडीएम बरकरा लिया, कल वो कहेंगे कि इमरान खान मुल्क के साथ सिंसियर था। उन्होंने कहा पीडीएम की क़यादत ने माजी में जो अदारों के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, मैंने उन्हें डिफेंड किया। उन्होंने कहा मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा रहूँगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि दबाव की वजह से पीछे हटूँगा। नाज़रीन, इमरान खान ने मीडिया को ले जाके दिखा दिया एक एक कोना, एक एक चप्पा, लेकिन एक दहशतगर्द तो क्या, एक गैर कानूनी सोटी भी वहाँ नहीं मिली, जिसकी वजह से किए जाने वाला पिछले 10 दिनों का प्रोपेगेंडा हुकूमत का दम तोड़ गया है। उन्होंने पार्टी के अरकान के हवाले से बात करते हुए कहा मुझे पता है कि इनमें किस तरह का दबाव है, जिस तरह आप खड़े हैं ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम भूलेगी। इनका कहना है कौम को भी पता है कि आपको दबाव बर्दाश्त है। नाज़रीन, पीडीएम के हुक्मरान आजकल जो कुछ गलतफहमी की कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से अज़राए ईमानदारी से अल्लाह को करता हूँ लातदाद सर्वे की ये पाकिस्तान की आवाम अपने इस्टेब्लिशमेंट से इश्क करती है, इसको नहीं रोका जा सकता। चंद गंदे आंडे कहीं अगर वायलेशन कर रहे हैं तो फौज हमारे झूमर है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहोदा के घर तो मेरे जैसा फ़कीर आदमी भी अक्सर जाता है और उनको सलाम करता है। लिहाजा सियासतदान अपने गंद में इसको ना जोड़ ले। दूसरी तरफ पीडीएम ने शिकस्त के खौफ से कह दिया है कि हमने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि मौजूदा हालात साजगार नहीं है। वो ये नहीं बताते कि इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार पीडीएम है। अच्छा खासा माशी पहिया चल रहा था, तरक्की का सफ़र चल रहा था, कारखानों में लोगों को नौकरियां मिल रही थी, रोज़गार मिल रही थी, लोग अपने बच्चे पाल रहे थे, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा था। चलते पहिए को 10 अप्रैल को बंद कर दिया गया और आकर अपने मुकदमात ख़त्म कराने और पीटीआई को दीवार के साथ लगाने में मुल्क को दिवालिया कर दिया। सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराए, यहाँ तक कि अब अदालत के हुक्म के बावजूद भी कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के। आज एक वजीर ने
टेलीविजन में कहा जो माजी में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कोई गवर्नमेंट घर नहीं जाएगी, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, चीफ जस्टिस का हुक्म, चीफ जज साहबान का हुक्म, 8 जजों का हुक्म, फैसला नहीं मानेंगे। घर भेजने के मामला बंद हो चुका है, जो अब हमारी मर्जी चलेगी। नाज़रीन, जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहाँ मुल्क तबाह हो जाता है, वहाँ मुल्क ख़त्म हो जाता है। जब तक जिस मुल्क में इंसानी हकूक़ नहीं होंगे वो मुल्क दुनिया में तनकीद के निशाना बनते हैं और दुनिया उनका बाइकाट कर देती है। नाज़रीन, ये भी हैरत वाली बात है कि इस मौके पर सियासतदान और ताजर बरादरी, तमाम सनतकार मुल्क में अमन कायम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के मुताबिक पीडीएम की जमातें सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए, मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए अदारों में और अवाम में खला पैदा करना चाह रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा जमान पार्क में सरे आम सहाफ़ी आए, कोई दहशत गर्द नहीं मिला, माइनस इमरान खां फार्मूला अवाम ने नाकाम बना दिया है। जबकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जब किसी किसान को, मजदूर को, रेहड़ी बान को 25-50 हज़ार लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों की जान और माल नहीं रहेगी, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना चादर चारदीवारी पामाल करके सियासी वफादारियाँ तब्दील करने पर दबाव डाला जाएगा। रोज़ाना 3-4 लोगों को पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। भाई, आपको किस जाहिल ने कह दिया कि इस मुल्क के एक शख्स भी फौज के खिलाफ ना था, ना है, ना हो सकता है? वो पाकिस्तान ही नहीं है। लिहाजा अपनी सियासी जंग इलेक्शन में जाके लड़ो। ये मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानियों से, और हर सियासतदान काबिल एहतराम है, मासवाए जिसने करप्शन की उसके खिलाफ आईनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर नाज़रीन, नहायत कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने अहम तरीन मीटिंग की और इमरान खान को नफ़ी करने पर, सियासत से माइनस करने पर जोर दिया, जिन्हें यह बताया गया कि अवाम में बेहद मकबूलियत में के दो इस वक्त में अगर इमरान खान को माइनस की गई, आप कोर कमांडर हाउस में उसको शामिल करना चाह रहे हैं। वो तो उस वक्त नैब की हिरासत में थे, अवाम का गमो गुस्से की वजह से इंतशार फैलेगा। तहम पीटीआई ने खुद मुतालबा किया है कि जो लोग शरपसंदी में शामिल हैं या दहशत गर्द हैं, जिनका माजी इसका है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा प्रोपेगेंडे की गंदा को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने भी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है, इमरान खान को कहा है कि वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन साथी हैं। इमरान खान ने इस सिलसिले में 9 मई के वाक़या की मज़ामत भी कर दी है। आरफ अलवी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि जलाओ गिराव में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका इमरान खान पहले ही कह चुके हैं। जलाओ गिराव करना तरीके इंसाफ का मकसद ही नहीं, उनका तो मकसद ही इंसाफ की फराहमानी है। इस मौके पर नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने कहा है कि बिला वजह कार्रवाई और मारपीट से गलत रवायत पड़ रही है, इसको रोकना होगा। इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इंसानी हकूक़ की पामाली से अवाम या मुल्क या कौम हजूम बन जाती है और हजूम आपस में बदले लेती है। इससे रोकना होगा। कानून के मुताबिक अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा देनी चाहिए। इस मौके पर सदर आरफ अलवी ने कहा, फ़ौज मेरी है, जमहूरी कुव्वतें मेरी हैं, मैं अवाम मेरे हैं और मैं इनके साथ हूँ। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात पर सियासतदानों को गौर करना होगा। और उन्होंने कहा, इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की तकरीर की मुखालफत नहीं की थी। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को कह दिया था कि जिसको अदारा आर्मी चीफ बनाएगा कबूल करूँगा, लिहाजा उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा गलत किया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई है, और पाकिस्तानी कौम का भी यही है कि जिन्होंने सरकारी इमलाक को, फौजी इमलाक को या आम शहरियों को नुकसान कभी भी पहुँचाया है, आज पहुँचाया, कल पहुँचाया, 9 मई को, पहले या बाद में, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान से अहम ज़राए के मुताबिक यूएई और सऊदी अरब के रवाबतों में तेज़ी आ गई है और उन्हें यकीन दहानी कराया गई है कि पाकिस्तान में
हुकूमत को बावर कराया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे। अगर सियासी इस्तेकाम और दहशत गर्दी रहती है तो मुल्क में माशी तरक्की की तरफ गामजन नहीं होगा और इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। लिहाजा हुकूमत को जोर दिया जा रहा है कि आप अपने बदले की सियासत को एक तरफ करके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर वक्त पर इलेक्शन कराएं और अवाम की मुंतहिम नुमाइंदा हुकूमत आके मुल्क में अमन और तरक्की और माशी पहिए को कामयाबी की तरफ चलाए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और अदालतों का एहतराम करना और आवाम को भी चाहिए कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और तोड़ने वालों को सख्त तरीन सजाएं दी जाए। पाकिस्तान में तरक्की का रास्ता इंसाफ की फरावानी और अमन को यकीनी बनाने से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।